अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद हमज़ा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अगेन हम डी चौक पर मौजूद हैं। डी चौक से थोड़ा सा हम फासले पर हैं। आज और कल का दिन काफ़ी पुरसकून रहा है डी चौक पर, और खामोशी अगर मैं कहूँगा रही है तो गलत ना होगा, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान जो मुंतशिर हुए थे 2 दिन पहले रात को, उसके बाद से कोई एहतजाज का यहाँ पर सीन उसके बाद नज़र नहीं आया। अली बिन गंडापुर साहब का ड्रॉप सीन सबको मालूम है। 27 घंटे गायब रहने के बाद वो केपी असम्बली में नमदार हुए, और उनका कहना ये था कि वो केपी हाउस में मौजूद थे, लेकिन कोई इन्हें देख नहीं सका। ये कहना था उनका। असम्बली में उनके अपने अल्फाज थे कि उन्होंने बल्कि हवाला दिया, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जब चाहता है कि कोई किसी को ना देख सके तो वो बेशक उसके सामने भी खड़ा हो तो वो उसको नज़र नहीं आता, और अपने हवाले से भी उन्होंने यही बोला। अभी यहाँ पर मैं डी चौक पर मौजूद हूँ, और ये देखें कि पीछे कंटेनर्स जो हटाने का सिलसिला है वो जारी है। इसका मतलब तो हम अगर ये समझें कि पीटीआई का प्रोटेस्ट जो कि ज़राए कह रहे थे कि वो पीटीआई दोबारा एहतजाज कर सकती है और एहतजाज का दायरा कार बढ़ा सकती है, तो ये देखकर तो लग यही रहा है कि पीटीआई का एहतजाज इख्तिताम पज़ीर हो चुका है और मज़ीद उनका एहतजाज करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर का जो पीटीआई का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उस पर एक आज पोस्ट देखने को मिली है, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को ये कहा है कि आप तैयार रहें और प्रोटेस्ट के लिए तैयार रहें, आपको अगला लाए अमल बता दिया जाएगा। इसी तरह जो पीटीआई के सूबाई जो उनकी पार्टियां हैं, सूबाई जो उनके कारकुनान हैं, उन्होंने भी अपने अपने कारकुनान को यही सूबाई जो लीडर उन्होंने अपने कारकुनान को यही बोला है कि आप लोग भी रेडी रहें, हम किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। कहना यह है कि अब ये तो कंटेनर्स हटा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हुकूमत को ये साफ़ क्लियर है कि पीटीआई एहतजाज नहीं कर रही। ऑब्वियसली जब तक इनके पास कोई ऑथेंटिक ख़बर ना हो तो ये कंटेनर्स नहीं हटाते। ठीक है, देखना यह है कि डी चौक के कंटेनर्स, जो कि एक कंटेनर वॉल बनाई हुई है पार्लियामेंट के इर्द गिर्द, उसको रिमूव किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि एससीओ समिट में कुछ ही दिन बाकी हैं। एससीओ समिट की तैयारियां, इस्लामाबाद की जो सजावट है उसकी तैयारियां वो ज़ोरों शोर से जारी है, और पीटीआई का जो एहतजाज है वो एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पर ख़त्म हुआ है, क्योंकि पीटीआई के कारकुनान अली बिन गंडापुर पर बहुत ही ज़्यादा गम गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो इस्लामाबाद समात के लिए आए। समात से हेयरिंग के बाद वो वापस काफ़िले की तरफ जाने की बजाय वो केपी हाउस चले गए। अब कारकुनान का ये कहना है कि केपी हाउस उनको जाने की क्या ज़रूरत थी जब उनके पीछे एक बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई का काफ़िला मौजूद है। तो पीटीआई की क़यादत का तो पता नहीं, लेकिन कारकुनान जो है वो पीटीआई की क़यादत से काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि पीटीआई की जो ऑलमोस्ट जो क़यादत है, उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जस्ट पैगाम देते रहे। ऑन ग्राउंड कोई भी नहीं आया, और अली बिन गंडापुर अगर ऑन ग्राउंड आए भी हैं तो वो इस तरह मंजर आम से गायब हुए हैं कि उनके जो कारकुनान थे वो यूँ कह लें कि अगर मैं लावारिस कहूँगा, पार्टी का उनका सरबरा कोई भी उनको लीड नहीं कर रहा था तो गलत नहीं होगा। पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि आइनी तरमीम अब मज़ीद ढीले का शिकार हो गई है। आइनी तरमीम ढीले का शिकार इस वजह से हुई है कि हुकूमत की जो कोशिश थी मौलाना फजलुर रहमान को बनाने की, वो अभी तक नाकाम है। बारहा हुकूमत ने कोशिश की है, मोहसिन नकवी साहब की मुलाकातें हुई हैं, इसहाक डार साहब ख़ुद बाज़ाब्ता जाते रहे हैं, और PMLN की और PPP की मुख्तलिफ़ क़यादतें मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करती रही हैं पिछले दिनों, लेकिन कोई मुस्बत जो है वो जवाब उस मीटिंग से बाहर नहीं निकल सका। इस टाइम 215 सीट्स PMLN के पास हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं इस आईनी तरमीम के लिए। 63A का केस भी अभी तक पेंडिंग है, और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि चूँकि अब ये
आईनी तरमीम नहीं ला सकी हुकूमत, तो 1 से 2 दिन में जस्टिस मंसूर अली शाह का, चीफ़ जस्टिस का नोटिफिकेशन वो मंज़र आम पर आ जाएगा। वो नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। देखते हैं मुल्क की सूरत हाल में आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारे साथ अब रहिएगा, हम आपको बाखबर हमेशा अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।